अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पैप कोइन के बारे में। और पैप कोइन वो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अब हर बंदा कह रहा था कि भाई इस प्रोजेक्ट से निकल जाओ, भाग जाओ इस प्रोजेक्ट से, ये आपको फायदा नहीं देगा। रात ही रात में क्या कमाल कर दिया इस प्रोजेक्ट ने, 12% पंप, 12%। हमेशा से आप लोगों को मैं कहता रहता हूं कि भाई आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जो प्रोजेक्ट बाइनेंस के ऊपर लिस्ट है उसको लेकर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आपको मैं अपनी जो अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स जो डेली बेस पे, टुडे न्यूज, इस तरह की चीजें जो मैं आप लोगों के साथ जब वीडियो बनाता हूं, आप लोगों के साथ मैं कुछ प्रोजेक्ट्स शेयर करता हूं कि भाई ये वो प्रोजेक्ट है जो आप लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, आप लोगों का जो है वो आज से कल का जो है वो वक्त बदल सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी इस चीज को अपने माइंड में नहीं रखना कि भाई मैं इतना सियाना हूं, मैं इतना समझदार हूं कि ये प्रोजेक्ट मैंने परचेज किया मुझे फायदा देगा, ये प्रोजेक्ट नुकसान देगा। और हम लोग दूसरों को भी बताते जा रहे हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कभी ना खरीदना, ये नुकसान देगा। आपको यही कहता रहा कि भाई अगर आप लोगों ने परचेजिंग की हुई है तो आप लोग अपने वैलेट के अंदर रखें। अगर आप लोगों ने यहां पर डीसीए करना है वो भी आप कर सकते हैं। डू योर ओन रिसर्च एंड इन्वेस्ट योर मनी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना। मार्केट ने अब पब्लिक को ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई मैंने आगे जाना ही जाना है। पैप कोइन रातों रात जस्ट इन 24 आवर एक बड़ा पंप यहां पे दिखाता है। और इसके साथ बाकी आल्ट कोइंस आप लोग देख लें, जिस प्रोजेक्ट की, वही मेरी बात सच्ची हुई। मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस प्रोजेक्ट की कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो मीम प्रोजेक्ट है, चाहे वो मेन नेट प्रोजेक्ट है, ठीक है, चाहे वो ब्लॉकचेन सिस्टम रखता है, चाहे वो ब्लॉकचेन सिस्टम नहीं रखता, जिसकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है वो प्रोजेक्ट रैंक करेगा, पंप भी करेगा और एक अच्छा खासा बुलिश भी देगा, अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा। ये चीज बहुत सारे लोगों के माइंड में नहीं बैठ रही कि ऐसा नहीं होता। कोई ऐसा कोई टेक्निकली सिस्टम नहीं है कि प्रोजेक्ट रैंक करे, कोई ऐसा कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं है कि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉफिट दे। तो मीम प्रोजेक्ट के अंदर जो लोग भी मौजूद हैं, जो अभी तक जो है वो अपना बीच में इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, बड़े बड़े वेल्स करके बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये चीज़ तो समझ आ गई होगी कि हमने अपने कोइंस को सेल नहीं करना। अभी वो वक्त आ गया कि हम लोगों ने अब कोइंस की होल्डिंग को बड़े सब्र के साथ और बर्दाश्त के साथ करना है। पैप कोइन यहाँ पर जो है वो 6 ज़ीरो के साथ मौजूद है। अभी जो है वो तकरीबन 7 से 8% अभी भी जो है वो प्रॉफिट के अंदर है। 12 से 13% रात को था, थोड़ा सा अब भी हुआ। ठीक है, तो अचानक से जो है वो ये चीज़ हुई, तो मैं इसी लिहाज से जो है वो आया हूँ कि भाई अब तैयार हो जाओ, किसी की बातों में नहीं आना। आपको मैंने मैनेजमेंट बताई थी कि भाई ऊपर से लेकर नीचे तक एक मैनेज कर लो 10 से 15 प्रोजेक्ट। ठीक है, आपकी मर्जी के जो आप समझते हो कि ये प्रोजेक्ट मुझे फायदा देंगे। अगर उनमें से 3-4 अगर आप लोगों को नहीं प्रॉफिट देते, बाकी 6 प्रोजेक्ट तो आपको प्रॉफिट देंगे। वो प्रोजेक्ट जिनकी प्राइस इतनी लो है कि आप $20 का, $30 का या $50 का मैं समझता हूँ ले लें। अगर आप पैप कोइन $50 का ले लें और आप लोगों को कोइंस मिल जाते हो, कल को ये प्रोजेक्ट आप लोगों को इतना फायदा दे देता है कि आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो लॉस हुए थे वो सारे रिकवर हो जाए, तो इसमें क्या नुकसान है? मुझे बताएं, इसमें क्या नुकसान है? क्यों लोगों को गलत पट्टियां पढ़ा रहे हैं? क्यों लोगों को गलत चीजें बता रहे हैं कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो? $2 के लिए, $10 के लिए लोगों को जो है वो आप लोग पुठे मशवरे दे रहे हो। $10 के लिए क्या वैल्यू है क्रिप्टो मार्केट में? $10 की क्या वैल्यू है क्रिप्टो मार्केट में? $20 की, $30 की क्या हैसियत है? जहां पे लोग इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, वहां पे रोकते हैं कि आप पैप कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो, आप शिबा इनू कोइन के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो, आप फ्लॉकी इनू के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करो। मैं कहता हूं कि भाई इन्वेस्टमेंट करके रख लो, अगर फायदा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डेट्स इट, खत्म। $20-30 ही आपके नुकसान हो गया, आपने इतना नुकसान किया, चलो $20-30 का और नुकसान हो जाएगा। ये मेरी बात लॉजिकल है, आप खुद भी बैठ के सोचेंगे, आप कहेंगे कि बिल्कुल यार ठीक है, $20-30 का हमारा क्या नुकसान हो जाएगा? जहां पे इतना नुकसान हुआ है तो हम इन प्रोजेक्ट्स को क्यों इतनी बहस के अंदर लेकर आए हुए हैं, इन प्रोजेक्ट्स को इतनी बहस के अंदर कि ये कभी फायदा नहीं देंगे, ये नहीं होगा। हमने अपना वक्त जाया किया है टोटली नेगेटिविटी कि प्रमोट करो नेगेटिविटी, इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हो जाए, ये कर दो, वो कर दो। वो प्रॉफिट दे ना दे वो बात की बात है। आपने $20-30 इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं करनी, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये चीजें रियल हैं। 12% प्रॉफिट दिया, आगे बढ़ेगा मजीद। जैसे जैसे बीटीसी अपने आप को स्टेबल करेगा, आगे लेकर जाने की कोशिश करेगा, आपको ये प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा। ये बात याद रखेगा। तो पैप कोइन के अंदर मैं फिर जो ऑडियंस मौजूद है, जो यहाँ पर कोइंस को होल्ड करके बैठी हुई है, मैं आपको यही कहूंगा कि भाई आइंदा 2024 हाल्विंग पीरियड आ रहा है, मेरे भाइयों तैयार हो जाओ। बीटीसी ने अपना मूव लेना है और बड़ा तगड़ा मूव लेना है। और उसके साथ वो लोग जो आल्ट कोइंस को पसंद करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं आल्ट कोइंस के अंदर, वो भी अब एक्टिव हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है जो इथेरियम और बीटीसी
BTC परचेज नहीं कर सकते वो इन कोइंस के अंदर आएंगे और बड़ी तादाद में इन कोइंस को जो है वो आगे लेकर जाएंगे। तो BNB एक प्रोजेक्ट है, उसके अलावा जो बाइनेंस एक्सचेंज है, इस एक्सचेंज के अंदर जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं जो लिस्ट हो चुके हैं भाई, वो बड़ी ट्रैफिक रखते हैं और यहाँ पे बड़ा वो एक पावर रखते हैं, वो आगे बढ़ भी सकते हैं। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी पैप कॉइन के रिलेटेड, इसलिए घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, किसी की सुननी नहीं है, अपनी सुननी है। समझ आती है तो इन्वेस्टमेंट करो, नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, डू योर ओन रिसर्च, ठीक है, उस हिसाब से आप लोगों ने चलना। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, मुझे तो इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।